ओके। सभी को प्रेज लॉर्ड। और जैसा कि आज हमारा टॉपिक है वो है होली स्पिरिट, या उसको कह सकते हैं होली घोस्ट या पवित्र आत्मा। तो अगर आप बाइबल जब पढ़ते हो ना, तो ज्यादातर लोगों के मुंह से और बाइबल में भी आप पढ़ोगे तो यही तीन शब्द मिलते हैं। तो क्या मिलता है? होली स्पिरिट, होली घोस्ट और पवित्र आत्मा। ठीक है। अगर कहीं पे भी ये तीन वर्ड्स अगर आपको मिल रहे हैं, कहीं पे होली स्पिरिट लिखा हुआ मिल सकता है, या कहीं पे पवित्र आत्मा में लिखा हुआ मिल सकता है, होली घोस्ट लिखा हुआ, तो तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है। वो जो है पवित्र आत्मा की ही बारे में बात हो रही है। ओके। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, अगर हम डिस्कस करें कि खुदावन का ये जो पवित्र आत्मा है ना, सबसे पहले कहाँ पे हमें नजर आता है? ठीक है, कहाँ पे सबसे पहले बाइबल में लिखा गया है? तो हमें मिलता है ये उत्पत्ति चैप्टर फर्स्ट और उसका सेकंड वर्स में, है ना। उत्पत्ति अध्याय 1 और उसके दूसरे पद में लिखा है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर का आत्मा, अब ये परमेश्वर का आत्मा क्या है? ये जो है सिंपली डिस्कस हो रहा है किसके बारे में? पवित्र आत्मा के बारे में, है ना। तो हम ये देखते हैं कि मतलब दुनिया के स्टार्टिंग से ही पवित्र आत्मा का वजूद है। पवित्र आत्मा था उस समय खुदावन भी थे, पवित्र आत्मा भी था, और यीशु मसीह भी था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा बाद में आया, या पवित्र आत्मा जो है सबसे बाद में आया। सबसे पहले परमेश्वर थे, उसके बाद यीशु मसीह आए, और उसके बाद जो है पवित्र आत्मा आया। ऐसा नहीं है। जो तीनों के तीनों जो खुदावन है वो शुरुआत से ही है ना। और इसीलिए उत्पत्ति पहला अध्याय उसके दूसरे पद में हम देखते हैं कि वहां पे क्या है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा है ना। तो हम क्या पाते हैं कि मतलब हमारी बाइबल शुरू ही होती है और तुरंत ही पवित्र आत्मा का जिक्र हो जाता है। ठीक है। ओके। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक्चुअल में कि अगर हम सोचे कि नहीं पवित्र आत्मा बाद में आया या कुछ ऐसा आया, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसा कि जिस तरीके से परमेश्वर इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से पवित्र आत्मा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे हमने डिस्कस किया था थ्री एक परमेश्वर के बारे में, है ना। ट्रिनिटी गॉड, यानी कि यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। तो हमने ये देखा था कि तीनों ही खुदा हैं, है ना। और तीनों में से एक जो है पवित्र आत्मा, जो आज का हमारा जो टॉपिक है पवित्र आत्मा, वो है। ओके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसका कोई भी लेवल कम है, या पवित्र आत्मा के पास उतनी सामर्थ्य नहीं जितनी परमेश्वर के पास है, या पवित्र आत्मा वो काम नहीं कर सकता जो यीशु मसीह कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर क्या है कि पवित्र आत्मा में का जो है अपने आप में उसकी इंपॉर्टेंस है, यीशु मसीह की अपने आप में इंपॉर्टेंस है, और परमेश्वर की अपने आप में इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो त्रिएक परमेश्वर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे जो है एक जो खुदा मिलता है वो जो है पवित्र आत्मा भी कहते हैं उसे, या दूसरी भाषा में क्या है, गॉड द होली स्पिरिट, है ना। जैसे गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ठीक है। ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपने भी कई बार बाइबल पढ़ा होगा, और आपने देखा होगा कि बाइबल में ना पवित्र आत्मा को ना कई कई सारे शब्दों में डिनोट किया गया है ना। बहुत सारे शब्द दूसरे दूसरे शब्दों में बयां किया गया है। सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं लिखा गया है। देखो, अगर किसी को भी आप कहो पवित्र आत्मा, तो वो समझ जाएगा। कोई भी क्रिश्चियन जो चर्च में जाता है, या फिर उसने कभी ना कभी बाइबल पढ़ा होता है या मैसेजेस सुने होते हैं, तो वो जानता है कि पवित्र आत्मा क्या होता है। ठीक है। तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के दूसरे कई सारे शब्द हैं जो कि पुराने नियम से लेकर नए नियम तक आते हैं। जैसे कि पहला जो है हम देखते हैं, आपको बाइबल में मिल जाएगा परमेश्वर का आत्मा। ठीक है। तो बहुत जगह पे बाइबल के कुछ हिस्सों में आप देखोगे जहां पे बोला गया है क्या, परमेश्वर का आत्मा। ठीक है। दूसरा ये यहोवा का आत्मा। तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, है ना कहीं आपने मैसेजेस में सुना होगा, आपने वचनों में देखा होगा। शैमुएल की पुस्तक में खुदावन के वचन में लिखा हुआ है कि वहां पे यहोवा का आत्मा लिखा हुआ है। ठीक है। और आगे लिखा हुआ है आत्मा, है ना। तो अगर हम बात करें, आई थिंक डैनियल डैनियल की पुस्तक में और प्रकाशित वाक्य में वहां पे लिखा है कि आत्मा मुझ में समा गया, है ना। तो वो कौन सी आत्मा के बारे में जिक्र हो रहा है? वो पवित्र आत्मा के बारे में जिक्र हो रहा है। ठीक है। तो परमेश्वर का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा है। यहोवा का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा है। और आत्मा वर्ड भी अगर बाइबल में है, हर जगह पे आत्मा वर्ड नहीं, बल्कि कुछ कुछ जगहों पे आत्मा वर्ड जो है, उसके जब पूरा वर्ड्स पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि वो किसके बारे में जिक्र है। तो आत्मा जो वर्ड जो है बाइबल में कहीं कहीं पे पवित्र आत्मा के लिए डिनोट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, सहायक। ठीक है। तो यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बोला था
तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास ना, मतलब पिता के पास से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। ठीक है, तो ये सहायक कौन है? मतलब उस जो पर्टिकुलर वर्ड्स है, या कह सकते हो उस जो पर्टिकुलर जो पद है बाइबल का, उसमें जो सहायक वर्ड वो किसके लिए है? पवित्र आत्मा के बारे में है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सत्य का आत्मा। यानी कि खुदावन ही बोलते हैं कि सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब चीजें सिखाएगा, है ना। यानी कि पवित्र आत्मा क्या करता है? क्योंकि वो पवित्र है इसलिए वो हमेशा हमेशा जो है सच बोलता है। ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि एक्चुअल में जो लोग पवित्र आत्मा से भरे होते हैं वो भी क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं हमेशा। ठीक है। ओके। फिर हम देखते हैं क्या, कि पवित्र आत्मा के बारे में हम दोनों नियमों में पढ़ते हैं, या दोनों जो टेस्टामेंट्स हैं हमारे, मतलब कि पुराना नियम और नया नियम दोनों में पाते हैं, है ना। तो अगर कोई बोले कि नहीं, पवित्र आत्मा जो है सिर्फ नए नियम में लिखा हुआ है, पुराने नियम में नहीं गिवन है ना, बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है। कोई ऐसा बोले, या कभी आप आपसे कोई चैलेंज करे, तो आप उसको बता सकते हो कि भजन संहिता 51:11 में, और भी कई जगहों पे लिखा हुआ है जहाँ पे सिर्फ पवित्र आत्मा वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है, भजन संहिता 51:11 में लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि भाई पुराने नियम की आयत है, क्योंकि भजन संहिता कहाँ मिलता है हमें? पुराने नियम में, है ना। तो वहां पे इजिली आपको मिल जाएगा कि नहीं, वहां सिर्फ पवित्र आत्मा नए नियम में नहीं है बल्कि पुराने नियम में भी है। और हमने जब देखा कि पवित्र आत्मा का जो सबसे पहले डिस्कशन है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? परमेश्वर का आत्मा, यानी कि उत्पत्ति चैप्टर फर्स्ट और उसका सेकंड वर्स में लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा है कि यहोवा का आत्मा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पवित्र आत्मा है बिल्कुल नए नियम में आया, पहले परमेश्वर थे, उसके बाद फिर यीशु मसीह आया, उसके बाद पवित्र आत्मा। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पवित्र आत्मा शुरू से ही काम कर रहा है। और नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो नए नियम में बहुत जगह पे लिखा है, जो सबसे पॉपुलर वर्स है जो हम देखते हैं वो क्या लिखा हुआ है? लिखा है, जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देगा, कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है ना। तो यहाँ पे क्या है, कि अगर मरियम जो गर्भवती हुई थी जब उसे यीशु का जन्म होना था, तब वो जो है पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई थी, यानी कि पवित्र आत्मा में सामर्थ है। ओके। तो पवित्र आत्मा का जो जिक्र है, पवित्र आत्मा को जो हम पाते हैं वो दोनों में पाते हैं, यानी कि पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। ठीक है। ओके। अब लिखा है, अब सबसे मेन क्वेश्चन जो होता है लोगों का वो, कि पवित्र आत्मा हमें कैसे मिल सकता है ना। कैसे हम पवित्र आत्मा को पा सकते हैं, या क्या तरीके हैं पवित्र आत्मा को पाने के। तो बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग ख्याल होते हैं, आपके पास भी हो सकता है अलग ख्याल हो, है ना। किसी और के एक्सपीरियंस से पूछेंगे तो उसको अलग खुदावन ने अलग तरीके से पवित्र आत्मा दिया होगा। ठीक है। तो बट वचन में क्या लिखा है, तो बट हम वचन से पढ़ते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो वो लोग बोलते हैं वो झूठ है, वचन ये बोलता है तो यही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि खुदावन की सामर्थ जो है ना, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, है ना। हम कई बार हम लोग आते हैं ना कि गिन गिन कर स्तुति करूं, है ना। तो वो अगर गिनने आप जाओगे तो आप उसके उपकारों को नहीं गिन सकते, है ना। खुदावन के वचन में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है कि अगर मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अगर धरती के नीचे चलूं तो तू वहां पे है ना। और यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि यीशु मसीह ने इतने काम किए कि अगर उनको लिखा जाता तो उसकी ऐसी पुस्तक बनती जो कि संसार में नहीं समाती। ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि खुदावन की आत्मा के सामर्थ को आप कुछ शब्दों में निपटा दो। बट हम यहाँ पे जो है वचन जो है पर्टिकुलर, कुछ कुछ जो वचन है, जो इंपॉर्टेंट वचन है उसको देखते हैं कि हमें कैसे पवित्र आत्मा मिल सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, लूका उसका 3 अध्याय उसका 21 और 22 पद में लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ओके। तो यहाँ पे क्या है, किसके बारे में जिक्र हो रहा है? यीशु मसीह के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लोगों ने बपतिस्मा लिया, फिर यीशु ने भी बपतिस्मा लिया। ठीक है। यीशु ने बपतिस्मा लेकर क्या किया? प्रार्थना कर रहा था। यानी कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हो चुका था और वो प्रार्थना कर रहा था, तभी क्या हुआ? आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा जो है कबूतर की नाई उसके ऊपर आके ठहर गया। ठीक है। तो यीशु मसीह को कैसे कह सकते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा मिला? हालांकि यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा से जन्मा था, बट क्योंकि यीशु मसीह एक इंसान भी था, तो उसको हमें उस क्या है कि यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता था कि कैसे हम पा सकते हैं। ठीक है। तो यीशु मसीह क्या कर रहा है? बपतिस्मा लिया उसने उसने फिर प्रार्थना की, और उसके बाद
उसके ऊपर पवित्र आत्मा आके ठहर गया। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, किस बारे में प्रार्थना? यीशु से मांगते हैं कि हमें पवित्र आत्मा दे। ठीक है। और हम जब ये कहते हैं तो पवित्र आत्मा आ जाता है। ठीक है, हमें मिल जाता है। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या क्या तरीके हैं जो यीशु मसीह, मतलब यीशु मसीह के द्वारा जो वचन में हमें सिखाए गए हैं। वो क्या लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो ये हमें क्या मिलता है, कहाँ मिलता है? यूहन्ना 14 उसके 26 में। तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं कि एक्चुअल में यीशु मसीह जो है अपने चेलों से कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यानी कि आपको अगर पवित्र आत्मा चाहिए, होली स्पिरिट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यीशु के नाम से दुआ मांगनी पड़ेगी। ठीक है, किससे दुआ मांगनी है? पिता से मांगनी है। किसका नाम यूज करना है? यीशु मसीह का। और क्या मांग रहे हो? पवित्र आत्मा। तो आप देखो कि जो त्रिएक परमेश्वर है वापस से हमें यहाँ पे मिल जाते हैं कि यहाँ पे जो हम दुआ करते हैं वो दुआ करते हैं पिता परमेश्वर से, और यीशु के नाम से दुआ करते हैं। और क्या मांग रहे हैं? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा जब इस तरीके से मांगा जाता है तो खुदावन हमें देता है। ठीक है, तो यीशु के नाम से जब हम दुआ करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। ओके, यूहन्ना 15 उसके 26 में क्या लिखा है, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, यानी कि है तो वो पिता के पास, पर भेज कौन रहा है? यीशु मसीह। ठीक है, दोनों आयतें थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, पर एक में क्या है कि आप दुआ कर रहे हो और पिता भेज रहा है। ठीक है, यीशु के नाम से। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पिता नहीं भेज रहा है, यहाँ पे कौन भेज रहा है? यीशु भेज रहा है। किसको भेज रहा है? सहायक को। सहायक कौन है यहाँ पे? पवित्र आत्मा। और उसका दूसरा नाम जो हमने पढ़ा था क्या? सत्य का आत्मा, है ना, वो भेजेगा। तो हम अगर यीशु से भी दुआ करें कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए, तो यीशु हमें दे देगा। ठीक है, हमने पहले वाले में क्या देखा था, यानी कि यूहन्ना 14 उसके 26 में क्या देखा था कि यीशु के नाम से पिता से दुआ करने पे पिता जो है पवित्र आत्मा भेजते हैं। ठीक है, और 15 यूहन्ना 15:26 में क्या हमने पढ़ा कि यीशु से दुआ करने पर जो है यीशु, और यीशु के जरिए पवित्र आत्मा मिल जाता है। ठीक है। ओके, हम आगे पढ़ते हैं। ओके, एक और है कि पवित्र आत्मा और कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो आपको एक इमेज दिख रही होगी ना बगल में, आप सभी को एक एक इमेज दिख रही होगी, सभी तीनों में, है ना? ओके, यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति दे रहा है और दूसरा व्यक्ति ले रहा है ना? तो पवित्र आत्मा भी कुछ इसी तरीके से है कि कोई हमें देता है और हमें मिलता है। ठीक है, और कौन देता है? यीशु मसीह परमेश्वर, है ना? वो उनके नाम से दुआ करने पे हमें पवित्र आत्मा मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोबाइल बना हुआ है, तो अगर हमें कोई चीज शेयर करनी होती है तो हम क्या करते हैं? वाईफाई ऑन कर लेते हैं, या शेयर इट ऑन चालू कर लिया, है ना, और शेयर कर दिया। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दिया, मतलब और सब चीजें तो बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाती है, पर पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? ठीक है, तो प्रेरितों के काम 8 उसके 16 और 17 पद में क्या लिखा है? क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु में यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अब यहाँ पे क्या है कि प्रेरितों की बात हो रही है। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका है, यीशु मसीह स्वर्ग चले गए हैं, और जो उसके प्रेरित थे, जो चेले थे यीशु मसीह के, वो बहुत जोश के साथ, सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा से भरकर सेवकाई कर रहे थे। ठीक है, तो कई कई जगह पे वो जाते थे, और उन्होंने एक जगह पे देखा कि उन्होंने, कुछ लोगों ने, मतलब उस जगह के ग्रुप के लोगों ने बपतिस्मा तो ले लिया है ना, यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लिया है। तो उन्होंने क्या किया, उन प्रेरितों ने उन पर हाथ रखे, उन लोगों पर जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, और तब क्या हुआ? उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो कई बार क्या होता है कि आप किसी और से दुआ कराते हो, और उनसे ये दुआ कराते हो कि हमें भी पवित्र आत्मा मिल पाए। ठीक है, तो तब हमें, ये लिखा है उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, तब हमें मिल जाता है। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है पवित्र आत्मा पाने का। ठीक है, और इन सब चीजों से बढ़कर अगर हम देखें, जो भी हमने देखा कि इसको देने वाला कौन है, इसमें जो मर्जी है वो सिर्फ खुदा की है ना? यीशु मसीह की मर्जी है, खुद पवित्र आत्मा की मर्जी है, और परमेश्वर पिता की मर्जी है कि वो किस तरीके से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाए। ओके,
ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, पवित्र आत्मा कैसे हमें मिल सकता है। ओके, एक और जिक्र है। ठीक है, एक और बहुत पॉपुलर जिक्र है। तो मैं एक ब्रैकेट में देखो, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस के घर पर पतरस। यानी कि किस समय की बात हो रही है, कि कैसरिया नाम की जगह है, एक व्यक्ति है कुरनेलियुस, है ना, उसके घर पे पतरस आया हुआ है, और उसके बाद का यहाँ पे जिक्र लिखा हुआ है, ताकि देखो कुरनेलियुस कौन था, एक मतलब कह सकते हो एक सरदार था, और वो जो है खुदावन के प्रति जो है बहुत ईमानदार रहा करता था। कह सकते हो बहुत भले काम करा करता था, और बहुत सारे जो है कह सकते हो ऑफरिंग दिया करता था। ठीक है, एक भला मनुष्य जैसा हो सकता है, खुदावन के पीछे चलने वाला उस तरीके से था। और स्वर्गदूत ने आके उसे दर्शन दिया। ओके, कुरनेलियुस जो कि अन्य जाति का व्यक्ति है, यीशु पे विश्वास करता है, और जो है आ, उसको स्वर्गदूत आके दर्शन देता है और उससे बोलता है कि तू पतरस को बुला ला। ठीक है, तो पतरस को बुलाता है कुरनेलियुस, उसके बाद का यहाँ पे जिक्र है। तो हम पढ़ते हैं पेड़ों के काम उसका 10 अध्याय 44 से 48। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह ने के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। तो यहाँ पे क्या है कि पतरस को भी आश्चर्य हो गया, क्या कि पतरस जो है वचन दे रहा है ना, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, और बताते बताते क्या है कि वो अन्य जाति लोग थे, उनके वो पवित्र आत्मा आ गया। देखो, अन्य जाति जो है यीशु मसीह को बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, है ना, हो सकता है कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग, बहुत सारे लोग थे जो नहीं जानते थे, क्योंकि कुरनेलियुस जो एक अच्छा व्यक्ति था और बहुत सारे लोगों को उसने इकट्ठा कर लिया था। होता ना कई बार, जैसे बिशप आते हैं हमारे के यहाँ, है ना, चर्च में, या कोई बड़ा सेवक आ रहा है खुदावन का, तो मतलब क्या होता है कि हम सबको इनविटेशन देते हैं कि नहीं आप आइए, है ना, यहाँ पे एक अच्छी सभा होने जा रही है, ताकि परमेश्वर जो है अद्भुत तरीके से काम करे बहुत बहुत तेरे लोगों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे कुरनेलियुस ने भी क्या किया कि बहुत सारे लोगों को बुला लिया था अपने घर में, और वहां पे पतरस आया और उसने वचन सुनाना शुरू किया। और कि बहुत सारे लोग, मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो यीशु मसीह को जानते होंगे, कुछ लोग कुरनेलियुस को जानते होंगे। ठीक है, पर जब पतरस ने बोलना शुरू किया, तो जितने सुनने वाले थे, है ना, उन सभी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। आमेन। परमेश्वर का महिमा करते हैं कि सच में, मतलब सुनते सुनते उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, उन्होंने अभी तक पापों का अंगीकार नहीं किया है, पर क्या हुआ, पवित्र आत्मा उतर गया। आमेन। तो ऐसे भी पवित्र आत्मा उतर सकता है। तो हमने क्या देखा, कि हमारे पास अगर देखो तो कोई ऐसा सटीक पैटर्न नहीं है कि पवित्र आत्मा हमको बपतिस्मा के बाद ही मिलेगा, या ऐसा कह सकते हो कि पवित्र आत्मा हमको हाथ रखने पर भी कोई सेवक जो है आपके ऊपर आप हाथ रखे अपना और दुआ करे तभी मिलेगा, तो कुछ ऐसा नहीं है ना। कई बार मिल भी जाता है और बहुत बार नहीं भी मिलता। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है वो खुदा की तरफ से और खुदावन की मर्जी है कि कैसे आपको पवित्र आत्मा मिले। ठीक है, तो सबके लिए एक अलग तरीके से वचन काम करता है, और यहाँ पे जो है वचन के जरिए उनको सुनते सुनते जो है उनको पवित्र आत्मा मिल गया है। आमेन। ओके, अब पवित्र आत्मा के फल। ठीक है, बहुत मेन टॉपिक है, और हम सभी लोग जो हैं जो संडे स्कूल में गए हैं, तो सभी लोग जानते होंगे ना पवित्र आत्मा के फल के बारे में। और पवित्र आत्मा के फल कितने हैं, 9 फल हैं। ठीक है, और हमें कहाँ मिलते हैं, गलतियों 5:22 और उसके 23 में क्या लिखा है, क्या लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल। ओके, मेल यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी किसी बाइबल में जो है, अगर बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल पढ़ते हो आप, तो वहां पे कई कई जगह पे शांति लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, पौलुस जो है गलतियों की कलीसिया को सिखा रहा है, और उनको सिखाते सिखाते जो है वो पवित्र आत्मा के फल उसने बता दिए। ठीक है, तो यानी कि पवित्र आत्मा जब आएगा, या या कह सकते हो पवित्र आत्मा अगर अगर आपके अंदर होगा ना, तो इनमें से कोई ना कोई चीजें आपके अंदर पाई जानी चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं है, तो आप इस तरह से कह सकते हो कि शायद पवित्र आत्मा का फल अभी भी आप में नहीं लगा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज।
कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ठीक है, तो ये सारे के सारे फल जो है उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है ना। अगर हम स्तिफनुस के बारे में अगर आपने सुना हो, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, उसको लोग पता है मारते रहे, क्या मारते रहे, पत्थर। ठीक है, और वो लोगों के लिए दुआ करता रहा कि इसका दोष इन पर मत डालो, है ना, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। मतलब वही वर्ड उसने इस्तेमाल कर लिया जो यीशु मसीह ने कहे थे क्रूस पे। ठीक है, मतलब आप सोचो, उसको एक मतलब ये बोल रहा है कि पिता इनका दोष इन पे, मतलब इतना वर्ड बोला, एक और पत्थर आके लगा हक से। ठीक है, फिर आगे बोला कि इनका दोष इस पे, फिर एक और पत्थर लगा, इन पर मत मत बोलते बोलते एक और दो तीन पत्थर लग गए। ठीक है, और इस तरीके से वो दुआ करता रहा पवित्र आत्मा से भरकर, और लोग पत्थर मारते रहो, और इसी तरीके से इसको कह कर ही वो जो है मर जाता है स्तिफनुस। तो यहाँ पे क्या है, स्तिफनुस कोई भी गाली नहीं दे रहा है, इफनुस स्तिफनुस जो है उनके विरोध में बातें नहीं कर रहा है, बल्कि उसके अंदर आत्मा के फल दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आत्मा के फल कितने होते हैं, 9, और हमें कहाँ मिलते हैं, गलतियों 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में। ओके, ठीक है, ओके। अब ये मेन चीज है, पवित्र आत्मा का महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है पवित्र आत्मा की, तो हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 12:3 में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो पवित्र आत्मा की अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्या, कि अगर आप यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हो ना, तो कैसे मानते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आप पे जाहिर किया है। आमीन। यहाँ पे लिखा है ना, मतलब ना कोई पवित्र आत्मा के बिना, यानी कि पवित्र आत्मा अगर नहीं है तो आप मतलब कह ही नहीं सकते कि यीशु प्रभु है। अगर आपने बोला है कि यीशु आपका प्रभु है, तो यानी कि आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है। ठीक है, उसका कुछ पार्ट है ना, पवित्र आत्मा आपने आपको छुआ है, तभी आप कह सकते हो। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि अगर यीशु को अगर आप में से किसी ने प्रभु माना है, या कोई भी व्यक्ति जो इस संसार का है अगर यीशु मसीह को प्रभु मानता है, तो यानी कि पवित्र आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है। आमेन। आगे क्या लिखा है, प्रेरितों का काम, उसका पहले अध्याय, इसका आई थिंक पूरा नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली इसमें लिखा हुआ था प्रेरितों का काम 10:38 है ये। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी, उसकी सामर्थ के अभिषेक की जरूरत पड़ी। यीशु मसीह खुद खुदा था, और वो पवित्र आत्मा से ही जन्मा था, पर फिर भी उसको जो है यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी। तो सोचो, यीशु मसीह को प्रभु कहने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत, मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, फिर यीशु मसीह को अपना काम करने के लिए भी पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। आमेन। तो आप समझ सकते हो कि पवित्र आत्मा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ना। आगे बढ़ते हैं, 2 तीमुथियुस 3:16 में क्या लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और लिखा है उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी कि अगर जो हम वचन पढ़ रहे हैं ना, ये वचन जो है किसने लिखा है, ये पवित्र आत्मा की तरफ से लिखा गया है ना, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, पवित्र आत्मा के जरिए लिखाया गया है। ओके, मत्ती उसके 12:32 में लिखा हुआ है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यानी कि यीशु को भला बुरा कह सकते हो, चलेगा, पर पवित्र आत्मा को अगर आपने बोला तो उसके लिए क्षमा नहीं है। यीशु तो खुदावन से गिड़गिड़ा कर खून दिखा दिखा के माफी माफी करवा लेगा आपकी, बट आपने पवित्र आत्मा के विरोध में बोल दिया तो इसकी कोई भी माफी नहीं है। आमेन। आगे बढ़ते हैं, अब पवित्र आत्मा के वरदान। ठीक है, मतलब वन ऑफ द मेन चीज ये भी है। तो पवित्र आत्मा के वरदान हमें उससे पहले वहां पे पढ़े तो क्या लिखा है, 1 कुरिन्थियों 12:1 और 4 पद में क्या लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। आमेन। तो पौलुस क्या कहता है कि कुरिन्थियंस को समझा रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि भाई तुम लोग पवित्र आत्मा के वरदानों से मतलब अज्ञात रहो, है ना, तुम्हें पता ही ना हो, है ना। बट वो कहता है क्या कि वरदान तो बहुत सारे हैं पर आत्मा एक ही है, यानी कि पवित्र आत्मा एक ही है, उसके काम, उसके वरदान, उसकी जो सामर्थ्य बहुत सारी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, लिखा है 1 कुरिन्थियों 12:8 से 11 में लिखा है, क्योंकि एक एक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को
उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमेन। तो क्या है कि आत्मा जो है, जो वरदान है, वो 9 है, और सारे के सारे वरदान जो है देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। ठीक है। तो चाहे बुद्धि का वरदान हो, ज्ञान का हो, विश्वास का हो, चंगाई का वरदान हो, सामर्थ्य के काम करने का हो, भविष्यवाणी का वरदान हो, आत्माओं की परख का हो, अन्य भाषा बोलने का हो, अन्य भाषा के अर्थ बताने का वरदान हो, ये सब कैसे मिलता है? पवित्र आत्मा के जरिए, उसके वरदानों के जरिए। ठीक है। और हमें क्या ध्यान रखना है कि वरदान कई सारे हैं, पर कौन है? आत्मा एक ही है ना? पवित्र आत्मा एक ही है। ओके, एक छोटा सा डिफरेंस इसमें लिखा हुआ है, तो हम इसमें देखते हैं क्या लिखा है। फल और वरदान के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? मन जो फल होता है मनुष्य के खुद के लिए है, यानी कि आपके ग्रोथ के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए क्या है? फल है। ठीक है। वरदान किसके लिए? दूसरों के लिए। भविष्यवाणी दूसरों के लिए करते हैं। चंगाई जो करते हैं दूसरों के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं करते, दूसरों के लिए। ठीक है। फल होंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी, यानी कि आप आत्मा में बढ़ते हैं। ठीक है, वो फल में। अब वरदान में क्या है कि कलीसिया की उन्नति होती है ना? सामूहिक लोगों की उन्नति होती है। फिर आगे लिखा हुआ है, यीशु का स्वभाव आप में होगा, यानी कि यीशु जिस तरीके से दीन था, क्षमा करने वाला था, शांति का राजकुमार था, है ना, बहुत विनम्र था, उस तरीके से आप भी हो जाओगे जब आपके अंदर आत्मा के फल होंगे, लिखा है। और वरदान में क्या लिखा है कि परमेश्वर की सेवकाई जो है कर पाएंगे, यानी कि अगर परमेश्वर की सेवकाई करते हो, आप पास्टर हो, है ना, तो आप परमेश्वर के वरदानों के जरिए अपने सेवकाई को कर पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो फल है सिर्फ पवित्र आत्मा ही दे सकता है, जो आत्मा के फल है वो पवित्र आत्मा दे सकता है, पर जो वरदान है उसमें से कुछ वरदान जो है शैतान भी दे सकता है। ठीक है, तो हम इसको जानेंगे। तो